हमें विचार करके किसी पे भरोसा करना चाहिए। खासकर माताएं जो होती है ना, धर्म में तो आगे होती, पर ये अंधविश्वास में भी बड़ी जल्दी फिसल जाती हैं। कोई संत आया, संत को ही भगवान बना देंगे। हाँ, भवत तनूनाम, भगवान और संतों में भेद नहीं है कोई, ये बात सत्य है, भगवान खुद कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप संतों को भगवान की जगह पर बिठा के उनको उनका भगवान स्वरूप आप अर्चन करने लगो। कई लोग होते हैं बोले हम तो भगवान का ध्यान करते ही नहीं, हम तो अपने गुरु जी का ध्यान करते, गुरु जी का ही नाम लेते, उनका ही मंत्र बोलते हैं। देखिए, पहली बात तो कोई जो सच्चा गुरु होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि भगवान को छोड़ के उसका ध्यान किया जाए। हाँ, गुरु परंपरा का जरूर ध्यान होता है, हर संप्रदाय में गुरु परंपरा का ध्यान होता है, लेकिन मुख्य तो भगवान ही होते हैं, मुख्य तो इष्ट ही होता है। ऐसा नहीं किसी भी, आजकल कली काल है, कलयुग है, कुछ भी हो जाता है। कोई आता है, मैं एक प्रोफेसर आया था कुछ समय पहले, अगर आपने सुना हो, तो वो श्रृंगार करके टीवियों पर, न्यूज़ चैनलों पे जाके कहता मैं राधा रानी का अवतार हूँ। जो राधा रानी अगर अवतार वैसे तो लेती नहीं है, इस प्रकार पर ले भी, तो क्या वो न्यूज़ चैनलों में जा जा के इंटरव्यू देंगी कि मैं भगवान का अवतार हूँ? इसलिए गलत चीज़ों में ना फंसे। खासकर माताओं से प्रार्थना, अंधविश्वास में ना फंसे। शास्त्रों का आधार आप लेकर के चलें, यहाँ तहाँ भटके नहीं। किसी ने कह दिया बाबा जी ने ये करवा लो, इससे तुम्हारे घर के 4 चांद लग जाएंगे, राजी हो जाती हैं। हाथ दिखवा लो, अरे ठीक है कर्मकांड है, बिल्कुल कर्मकांड और जो ज्योतिष है ये भगवान के नेत्र हैं, लेकिन उतना ही भरोसा रखिए, उतना ही विश्वास रखिए जितना आवश्यक है। दिखा लो हाथ, हाथ दिखाने में क्या है? आप में से कोई भी कहो कि अभी हाथ देख के बता दो, आप भी बता सकते हो। कैसे बताओगे? हाथ देखो और बस ये बोल दो, अरे मैया तू तो पूरे घर के लिए सोचती है पर तेरे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। हाँ बाबा, एकदम सही बोले आप, सच में पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया मैंने इनके लिए, पर आज तक भलाई नहीं मिली मुझे। किसी पुरुष का हाथ दिखवाना है तो क्या बोले, इतना बोल दो भैया कमाते तो बहुतों पर टिकता नहीं है। हाँ बाबा सही कह रहे हो, क्योंकि टिके कहाँ से, जितना मिलता वो कम ही लगता है। तो मेरा तो बस इतना विचार है, ज़्यादा पछड़ों में पड़े नहीं। अच्छा है हमें भविष्य अपना पता नहीं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भविष्य पता होता तो रातों की नींद उड़ जाती। पता होता 10 दिन, अभी तो पता नहीं कब मरने वाले, पता चल जाए 10 दिन बाद मौत है, तो जो बचे कुचे 10 दिन है वो भी नरक बन जाएंगे। धोखा होने वाला है, धंधे में लॉस होने वाली है, पहले से ही पता हो तो खोपड़ी काम करना शुरू कर देगी। इसलिए बिना सोचे समझे ज़्यादा भूत भविष्य किसी की आवश्यकता नहीं, वर्तमान में जिए, अपना अच्छा कर्म करते रहें, ठाकुर जी का नाम लेते रहें, इधर उधर अंधविश्वास में ना पड़ें। ये बहुत क्योंकि धर्म और अंधविश्वास में ना बड़ी एक छोटी सी महीन तार होता है। कई बार अंधविश्वास को हम धर्म समझ लेते हैं, जबकि वो धर्म नहीं होता है। तो शास्त्र पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, और जो शास्त्र कहते हैं वो करें, लोगों के कहने में बहकावे में ना आए। संतों को संत रहने दें, गुरुओं को गुरु रहने दें, देवताओं को देवता रहने दें और भगवान को भगवान रहने दें। सबको मिलाएं नहीं, सबकी एक अलग अलग कैटेगरी है, हम सबको एक ही कैटेगरी में ले आते हैं। देवता भी भगवान है, संत भी भगवान है,